जुडिशल रिव्यू चाहिए था, उन्होंने जुडिशरी को ही मुखातिब किया है और चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए फुल कोर्ट मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को इनवाइट किया, उनके साथ बैठ के मीटिंग की, फिर फुल कोर्ट की और उसमें एग्जेक्टिव और जुडिशरी ने मिलकर ये फैसला किया कि हम इसकी इंक्वायरी कराएं। अब इंक्वायरी के लिए एक तो होता है कि पुलिस या FIA या कोई इदारा करे, कुछ दोस्तों का तकाजा है कि जी सिटिंग जज को करनी चाहिए थी। सिटिंग जज में और रिटायर्ड जज में एज कमीशन कोई फर्क नहीं होता, उसके खैरात सेम होते हैं और जिनको ये इख्तियार दिया गया है जज साहब को, उन्हें एक नाम आदमी है। अगर इनको कोई शिकवा था, मेरे ख्याल है अब सुप्रीम कोर्ट को खुद देख लेना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है और सेटिस्फाइड है, जो इंसाफ का आला इदारा है और वो मुतमईन है कि जो जज साहब कमीशन के लिए बनाए गए हैं वो ठीक है, तो इस कमीशन के सामने पेश होकर सबको अपनी आराह देनी चाहिए और बेहतरी के रास्ते निकालने चाहिए। ये हमारी बड़ी रूमर्स फैल रही हैं कि ये गवर्नमेंट 2 साल चलेगी, कितने साल चलेगी? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि ये गवर्नमेंट पूरे 5 साल चलेगी। वजह क्या है, क्या ऑप्शन है हमारे पास? ये लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि जी ये तो इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें मुख्तलिफ जमातें हैं, ये बड़ी कमज़ोर हुकूमत है। आप याद कीजिए, जब हमारी हुकूमत 2008 में आई थी, उस वक्त भी इसी तरह के तकाजे थे। 2002 वाली हुकूमत भी ऐसी ही थी। 2008 में हम आए तो हमें भी हर महीने हर 15 दिन बाद डेट मिलती थी कि बस 15 दिन के बाद आप नहीं होंगे, तो हमने पूरे 5 साल अपनी मुद्दत पूरी की थी। अब भी यही सूरत हाल है और हमारे पास एक लॉजिकल बात है, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन पे एतराज़ात है, उसके फोरम मौजूद हैं, वो उन पे एड्रेस कर रहे हैं। जिनको उन फोरम पे एतराज़ है वो अदालतों में जा रहे हैं। और क्या रास्ता है? 1 मिनट जी, मैं इस सवाल का जवाब तो दे दूं। तो अब अर्ज ये है कि पार्लियामान में वो आने को तैयार नहीं है कि बैठ के बात कर लें। अगर बैठ के बात नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल हल तो नहीं निकलेगा। सो अब ये जो एक अनसर्टेनिटी की फिजा है, इसमें एक बात बड़ी वाज़ेह है, यही हुकूमत चलनी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। PTI हुकूमत बना नहीं सकती, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, और हमारी जमात ने कहा है कि मेजॉरिटी मुस्लिम लीग के पास है, उनको गवर्नमेंट बनानी चाहिए। 2 जमातें मिलेंगी तो हुकूमत बनेगी, और अगर इस असम्बली से हुकूमत नहीं बनती तो असम्बली टूट जाएगी। सूबाई असम्बलियाँ अपनी जगह मौजूद हो, वहाँ तो कोई एतराज़ नहीं है, हुकूमतें बनी हुई है। सूबाई हुकूमतें मौजूद हों और आप कौमी असम्बली के या वफाकी हुकूमत के इलेक्शन करा दें, तो क्या वो एक्सेप्ट हो जाएंगे? फिर एक नया क्राइसिस शुरू होगा। तो किसी क्राइसिस के हल का इलाज किसी नए क्राइसिस का आगाज नहीं होता। ये बताइएगा, आवाम को रिलीफ देने की बातें की जाती थी पीपल्स पार्टी की जानब से भी और मुस्लिम लीग नून की जानब से, अब आप दोनों इक़्तिदार में हैं, तो अभी भी जो है बिजली मजीद महंगी तरह की जा रही है और महंगाई का तूफान आया है, तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। क्या इससे जो और डिस्टर्ब नहीं होगा वोटर? की पहली गुजारिश तो ये है कि हुकूमत बने, अभी महीना नहीं हुआ, इनको थोड़ा टाइम दीजिए। इस हुकूमत, हम तो एग्जेक्टिव फैसले करने वालों में नहीं है, एग्जेक्टिव फैसले करने वालों में हुकूमत है, हम हुकूमत का ऐसा नहीं है, हम इस इत्तेहाद में इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात, किस गवर्नमेंट को मुश्किल तरीन हालात में गवर्नमेंट है और इसको 6 महीने एटलीस्ट देने चाहिए। और दूसरी गुजारिश ये है कि अगर बिजली हमें महंगी पड़ रही है और गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, आप उसको जारी रखना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, अगर तेल महंगा हुआ है, गैस महंगी हुई है और आप महंगी नहीं करते हैं, तो या तो दूसरा कोई जरिया हो कि गवर्नमेंट वहां से पैसे पूरे कर ले। अगर टैक्स लगाएं तो एतराज होता है, जी टैक्स क्यों लगा रहे हैं, टैक्स की रेशो एनहांस की जाती है तो एतराज हो जाता है। जिन एरियाज में टैक्स नहीं है उनको लगता है तो आप एतराज कर देते हैं। सो ना कोई टैक्स दे और रिलीफ मांगे तो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? पहले ही कर्जे लेके तो तनख्वाहें दे रहे हैं, और कर्जे लेके क्या लोगों को रिलीफ देंगे? क्या वो मसले का हल होगा?